काली पहाड़ी गेस्ट हाउस। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। पहाड़ी सड़क पर चलती बस हर मोड़ पर ऐसे हिल रही थी जैसे अब पलट जाएगी। खिड़कियों से टकराती बारिश की बूंदें अजीब सी आवाज कर रही थीं। बस के अंदर बैठे चार दोस्त आदित्य, करण, निखिल और रोहित चुप थे, मगर बेचैनी साफ दिख रही थी। अचानक बस ड्राइवर ने अनाउंसमेंट किया, आगे भूस्खलन है, रास्ता बंद है, आज यहीं रुकना पड़ेगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। मोबाइल निकाले गए, मगर हर स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, नो सर्विस। तभी आसमान में बिजली चमकी और पूरी बस एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, पास ही एक पुराना गेस्ट हाउस है, काली पहाड़ी, आज की रात वहीं काटनी होगी। बस रुकी। बारिश के बीच चारों दोस्त नीचे उतरे। जंगल का रास्ता फिसलन भरा था, चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत दिखी, टूटी दीवारें, उखड़ा रंग और सामने लगा जंग लगा बोर्ड, काली पहाड़ी गेस्ट हाउस। दरवाजे पर पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। करण ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, दुबला पतला, चेहरे पर झुर्रियां और एक आंख पर पट्टी, चेहरा बेजान। कमरा चाहिए? आवाज ठंडी थी, बहुत ठंडी। हाँ, आदित्य बोला। बूढ़े ने एक कागज थमा दिया। नियम, एक रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। 2 शीशे में अपनी परछाई से बात नहीं करनी। 3 किसी की आवाज सुनकर दरवाजा नहीं खोलना। 4 तीसरे कमरे का दरवाजा कभी न खोलना। अगर नियम तोड़े, बूढ़ा बोला, तो पहाड़ी अपना हक ले लेती है। चारों ने हंसकर कागज जेब में डाल लिया। पहली गलती। रात के करीब 10 बजे निखिल को सिगरेट चाहिए थी। बस बाहर से पीकर आता हूँ, उसने कहा। नियम याद है, आदित्य बोला। 1 मिनट में लौट आऊंगा, कहकर निखिल बाहर चला गया। कुछ मिनट बीते, फिर एक चीख। बाकी तीनों दौड़कर बाहर गए। सिगरेट जमीन पर गिरी थी। निखिल कहीं नहीं था। बारिश अचानक रुक गई थी और जंगल पूरी तरह खामोश। डर की शुरुआत। वो बूढ़ा सही कह रहा था, रोहित कांपते हुए बोला। अचानक अंदर से किसी ने निखिल की आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। करण ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। रुक, आदित्य चिल्लाया। नियम नंबर 3। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। प्लीज खोलो। तीनों सांस रोककर खड़े रहे। आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। दूसरी गलती। रात के 12 बजे रोहित बाथरूम गया। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। ये क्या? परछाई ने बोलना शुरू किया, तेरी जगह मैं रहूंगी। रोहित चीख भी नहीं पाया। कुछ देर बाद आदित्य और करण ने दरवाजा तोड़ा। रोहित जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली, पर जिंदा नहीं। आईने में अब 2 परछाइयां थीं। तीसरा कमरा। अब सिर्फ आदित्य और करण बचे थे। बूढ़ा सामने आया। तीसरा कमरा मत खोलना था, उसने कहा। हमने तो नहीं खोला, करण चिल्लाया। बूढ़ा हंसा। लेकिन पहाड़ी ने खोल दिया। तीसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे और आखिरी नाम, करण। पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। अंतिम सच, अब आदित्य अकेला था। बूढ़ा बोला, हर साल पहाड़ी को नए लोग चाहिए।
उसने पट्टी हटाई। उसकी आंख की जगह काला गड्ढा था। अब मेरी जगह तुम्हारी है। सुबह जब रास्ता खुला, बस के यात्री गेस्ट हाउस के पास से गुजरे। दरवाजे पर नया आदमी खड़ा था, एक आंख पर पट्टी। काली पहाड़ी गेस्ट हाउस आज भी खुला है और नियम आज भी वही हैं।